गिरिडीह जिले के उसरी वाटरफॉल को अब मिलने जा रहा है एक नया जीवन। अब तक स्थानीय लोगों के लिए सैर सपाटे का केंद्र रहा है उसरी वाटरफॉल, लेकिन बहुत जल्द ही एक आधुनिक इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा इसे। बता दें, शनिवार को झारखंड सरकार के नगर विकास, पर्यटन और खेलकूद मंत्री दिव्य कुमार सोनू ने 10 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया, जिससे गिरिडीह को पर्यटन के नक्शे पर एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर एक समग्र विकास का काम, क्योंकि हमने भी देखा कि कभी सरकार की योजना आई तो छतरियाँ बन गई, कभी सरकार की योजना आई तो एक सीढ़ी बन गया, कभी सरकार की एक योजना आई और बाउंड्री वॉल बन गया। इस तरीके से विकास नहीं होता है। तो हम लोगों ने पूरे इस पर्यटन क्षेत्र का एक नक्शा, एक विकास का पैमाना बनाया, प्रारूप बनाया और चरणबद्ध तरीके से हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। डीएफओ साहब ने मुझको आश्वस्त किया है कि अगले साल के जून माह तक यहाँ पूरा काम कंप्लीट हो चुका होगा और मैं ये समझता हूँ कि अगले सीजन में जो टूरिस्ट यहाँ आएंगे उनको एक बदला हुआ वाटरफॉल दिखेगा। इस वाटरफॉल से स्थानीय लोगों को उसरी झरने से बड़ा अंतरंग संबंध रहा। हम लोग के स्थानीय भाषा में इसका एक नाम है, उसरी झरना इसको सब लोग बोलते हैं, लेकिन स्थानीय भाषा में हम लोग इसको हदहदवा बोलते थे। सही बोलियो तो गलत बोलियो। और वास्तव में इस इलाके में इस झरने की प्रतिष्ठा यही थी कि भादों के महीना में मेरे घर में रात में पानी गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। मेरा भगना भगनी लोग जब आता था यहाँ तो गर्मी में हम लोग नहलाने के लिए लेके आते थे, लेकिन बाद के दिनों में टूरिस्ट स्पॉट के तरह से यह विकसित हुआ। कुछ दुर्घटनाएं भी हुई, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिशें भी हुई और वास्तव में कोलेसर की बात से मैं सहमत हूँ कि शमीम भाई, मोतीलाल सोरेन, इन तमाम लोगों ने यहाँ मिलकर सबसे पहले स्थानीय लोगों को संगठित किया। मेरे अपने कार्यकाल में मुफस्सिल थाना से बात करके यहाँ की जो स्थानीय समिति थी उसको हम लोगों ने एम्पावर कराया और पिछले 10-15 वर्षों से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना को हम लोगों ने नहीं सुना। और जिस तरीके से संगठित रूप से पर्यटकों की सेवा सुरक्षा के लिए यहाँ स्थानीय लोग इकट्ठा रहते हैं, मैं ये उम्मीद और भरोसा भी करता हूँ कि जिला प्रशासन के सहयोग से, उसरी जलप्रपात सुरक्षा समिति के सदस्यों के सहयोग से हम लोग किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टालने में सक्षम हैं और हर रोज इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जब यहाँ पर आवासन की सुविधा की बात हुई कि 4 कमरे बनेंगे, तो वह काम देंगे कि जीएमसी के पुरुष और महिलाएं उस गेस्ट हाउस का संचालन करेंगे। पुरुष बाकी कामों में रहेंगे। हमारी माँ बहनों को इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बॉम्बे रांची में है, हम वहाँ ले जाकर ट्रेनिंग कराएंगे। वाटरफॉल और इस क्षेत्र की पर्यटकों की सुरक्षा से लेकर सहूलियत तक की जवाबदारी आप अगर लेते हैं तो आने वाले दिनों में लोग निर्भीक होकर यहाँ आएंगे और यहाँ की व्यवस्था देखकर खुश होकर लौटेंगे। और मुझको पूरा भरोसा है कि उसरी प्रपात सुरक्षा समिति इन कामों को बखूबी अंजाम देगी। और डीसी साहब, हमने रांची में भी बात कर ली है अपने विभाग से। आप नगर निगम के डीएमसी से मांग लें कि उसरी जलप्रपात और खंडोली डैम, इस 2 जगहों पर कचरा के निष्पादन के लिए उनकी गाड़ियां चल के आए। उसका पैसा का भुगतान पर्यटन विभाग करेगा और हम उसरी प्रपात की समिति जो है, इस समिति से यह आग्रह करेंगे कि हम निगम को बोलकर आपको कुछ कचरा का ड्रम दिलवा दे रहे हैं, बड़ा वाला। आप
अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये जो प्लास्टिक और बाकी चीजें जहां कहां बिखरी हुई है ये इकट्ठा करके आप उसमें डाल दें। हम निगम की गाड़ी मंगवा कर वह कचरा हम निगम के वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में भेज देंगे, जिससे कि कम से कम हमारे पर्यटक स्थल साफ सुथरे रहें। अब ये आपकी जवाबदेही है कि आप अपने इस पर्यटन स्थल को कितना साफ सुथरा और कितना अच्छा रखना चाहते हैं। रह गया सवाल इसके बाद अगले चरण में मैं आज इस बात को बोल कर जाता हूँ, भले हमको डिपॉजिट हेड में करना पड़ेगा लेकिन हम बिजली यहाँ तक पहुँचाएंगे कि रात के समय यहाँ रुकने वाले किसी को भी परेशानी नहीं आए। डिपॉजिट हेड से पैसा लेकर लाना होगा लेकिन जरूर यहाँ बिजली हम पहुँचाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो शिलान्यास की कुछ ईंटें हम लोगों ने रखी हैं वो इसरी वाटरफॉल के लिए एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर याद रहे और 6-7 महीने के अंदर में तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद हम लोग इसको राज्य स्तर का एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर विकसित करें। ए ग्रेड में हमने ही इसको पिछले कार्यकाल में डलवाया है, इसलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास कोई लिमिट नहीं खर्च करने की, हम बगैर लिमिट के खर्च कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि हेमंत बाबू के नेतृत्व में झारखंड के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हम अपने पर्यटक स्थलों को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें बस आपका सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद। 6 महीने के अंदर ये पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर पर्यटकीय सुविधाओं के विकसित करने के साथ साथ कॉटेजेस बनाने से लेकर तमाम तरह की इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके पार्किंग के विकास के लिए पार्किंग जोन बनाया जा रहा है। उसके बाद में एक भव्य गेट जो रहेगा जहाँ पे टिकट काउंटर के साथ में वो जगह रहेगी। यहाँ पर फिर जो सेंट्रल प्लाजा जो आप इसको देख रहे हैं वहाँ पे बेबी डेक रहेगा जहाँ से आप पूरे फॉल का आनंद ले सकते हैं। वहाँ से अच्छी खूबसूरती निहार के आएगी। कैफेटेरियाज रहेंगे और यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी जैसे टॉयलेट से भोजन प्रसाधन का कार्य रहेगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्षेत्र काफ़ी कम है, इस क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है ताकि पब्लिक जो है आराम से यहाँ पे रह सके और इस वाटरफॉल का हर एंगल से उसका व्यू आ सके। इसके लिए हम और भी इसमें विस्तार कर रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे बच्चों के झूले हैं और कैनोपी वॉक का प्रस्ताव है जहाँ पे पेड़ के ऊपर लोग ब्रिज रहेगा, उस ब्रिज पे जो बच्चे हैं वो चल के आनंद ले सकते हैं। पिकनिक जोन है जहाँ पे लोग आराम से बैठ करके 5-6 पिकनिक जोन है जहाँ पिकनिक जोन बनाएंगे। उसके साथ साथ वॉच टावर है। वॉच टावर जो अभी है 2 वहाँ वॉच टावर का प्रस्ताव है जहाँ अलग अलग एंगल से लोग इसकी खूबसूरती को निहार पाएंगे। ये फर्स्ट फेज़ का रहा। सेकेंड फेज़ में जब आएगा तो सेकेंड फेज़ में हम लोग जो बीच का टापू है उस टापू को डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पर 4 मंजिली इमारत जो है वो रहेगी जहाँ से कैफेटेरिया का लोग आनंद ले सकते हैं। उसके ऊपर से वहाँ से आप जो पूरा ये चूँकि विड्थ इसका यूएसपी है तो उसके विड्थ को देख निहार पाएंगे। कॉटेजेस हैं जस्ट इसके किनारे में ही, फॉल के किनारे, ताकि झरने की कलकल आवाज़ के साथ साथ आप उसके आनंद को ले सकते हैं। कॉटेजेस इसके किनारे बनेंगे। इसकी पूरा लैंडस्केपिंग होगा, फूल पौधे उन सब लगेंगे। यहाँ पे फेवर ब्लॉक और यहाँ चलने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो सब यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये टोटल 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर या कुछ दूसरे चरण में और नया? दूसरे चरण में कुछ और बढ़ेगा। ये तो पहले चरण का चीज़ है तो कुछ इसका जैसे अगर मतलब रहेगा एस्टिमेट उस समय जब रहेगा तो कुछ जरूरत होगी। सीधे वन विभाग के हाथ, सीधे वन विभाग करेगा या और किसी एजेंसी के? नहीं, ये वन विभाग ही करेगा। जहाँ पे जैसे रहेगा, जहाँ जो खरीदने वाली चीजें रहेंगी वो टेंडर के माध्यम से खरीदेंगे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।